एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये कक्षा 8 अध्याय 2। अध्याय कौन सा है? 2। एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम समझ लेते हैं बीजीय व्यंजक। आपने 7वीं क्लास में पढ़ा था बीजीय व्यंजक। जैसे कुछ बीजीय व्यंजक के उदाहरण में बताऊं। बीजीय व्यंजक जैसे 5x 6x धन y 7x धन 9, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है ना। 9x 9y कर दो 9y। उसके पहले मैं आपको बता दूं चर और अचर क्या कहलाता है। चर और अचर, यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण बोला है। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात, चर की घात 1 हो। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। चर सबसे पहले समझते हैं। चर इसे कहते हैं, चर वह राशि कहलाती है जिसका मान बदलता रहता है। वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर x, y, z, a, b, c से दर्शाते हैं। ठीक है, चर का मतलब एक उदाहरण से और समझना। मैं गांव की भाषा में, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। गाय देखे हो? गाय को आप बांध देते हो तो गाय क्या एक स्थान पर रह के चारा चरती है? नहीं, अपना स्थान क्या करती रहती है? बदलती रहती है। उसी प्रकार से चर का मान हमेशा बदलता रहता है। तो चर वह राशि है जिसका मान बदलता रहता है। इसमें हम समीकरण में x, y, z का मान ही निकालते हैं। इसका मान निकालते हैं x, y, z का। और अचर क्या कहलाता है? अचर वह राशि जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे 1 2 3 डैश 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 पाई। अच्छा ये बताओ, 1 का मान क्या 2 हो सकता है? नहीं। 2 का मान क्या 4 हो सकता है? नहीं। 3 का मान क्या 10 हो सकता है? नहीं हो सकता। 1 का मान 1 ही होगा, 2 का मान 2 ही होगा, ठीक, 3 का मान 3 ही होगा। यानी वह राशि जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अचर। चर और अचर समझ में आया? चर वह राशि है जिसका मान बदलता रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर x, y, z से प्रदर्शित करते हैं। a b c a से लेके z तक, ठीक है, a से लेके z तक से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाइए समीकरण। समीकरण क्या कहलाता है? जैसे मैंने लिखा 2x धन 5 बराबर 3y धन 6। ये एक समीकरण है। 2x धन 5 बराबर 3y प्लस 6, 3y धन 6। अब इसमें 2 पक्ष आ गए, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है ना जी। तो बराबर की इधर साइड दायां पक्ष और बराबर की इधर साइड बायां पक्ष। ये कहलाता है तुम्हारा दायां पक्ष और ये कहलाता है तुम्हारा बायां पक्ष। अच्छा, इसमें ये बताओ कि चर और अचर कौन कौन से हैं? हाँ, इसमें यक्स क्या है?
चर है, y क्या है, चर है, और अचर क्या है, 2 क्या है, अचर है, 5 क्या है, अचर है, 3 क्या है, अचर है, 6 क्या है, अचर। ठीक है, ये समीकरण हो गए। समीकरण में बीच में बराबर का चिन्ह लगाते हैं। बराबर के दाएं साइड दायां पक्ष और बराबर के बाएं साइड क्या कहलाता है, बायां पक्ष। अच्छा, एक चीज और समझना, अगर कोई संख्या दाएं पक्ष से या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगी या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगी तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाता है। उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में चिन्ह उसका क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, अब एक समीकरण, अच्छा अब रैखिक समीकरण की बात हुई थी, जैसे 2x + 5 = 1, ये रैखिक समीकरण का उदाहरण है। रैखिक समीकरण क्यों रैखिक समीकरण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें x की जो घात है वो 1 है। घात कुछ नहीं दी हुई है, इसका मतलब उसकी घात कितनी है, 1 है। तो ये रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। 2x + 5 = 1, 2x - 5 = 1, दोनों बोल सकते हैं। 2x + 5 = 1 भी बोल सकते हैं और 2x - 5 = 1 भी बोल सकते हैं। तो इसमें x की घात कितनी है, 1, अतः ये समीकरण क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। रैखिक समीकरण यानी जिसमें चर की घात से अधिकतम घात 1 होती है, वह समीकरण जिसमें चर की घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाता है। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, हल कीजिए 2x - 3 = x + 2। इसको हल करना है। इसमें किसका मान निकालना होगा, हमें x का मान निकालना होगा, चर का मान निकालना होगा। इसमें किसका मान निकालना है, चर। एक समीकरण है 2x - 3 = x - 2। अब मैंने क्या बताया था कि समीकरण में एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसका चिन्ह धन है, 2x का चिन्ह क्या है, धन, 3 का चिन्ह क्या है, ऋण, बराबर x का चिन्ह क्या है, धन, 2 का चिन्ह क्या है, धन। x चर राशि को एक साइड कर लो और अचर राशि को एक साइड कर लो, तो 2x, ये x जो है दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण x हो जाएगा, बराबर धन 2 है, ये ऋण 3 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा। अब 2x में से 1x घट जाएगा, 2x में 1x घट जाएगा तो कितने x बचेगा, 1x, बराबर 2 और 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5, x बराबर आ जाएगा 5। यही आपका आंसर है, लिख लीजिए। ठीक है।